नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया और जेएनजी ने जो किया वो इतिहास बना दिया और इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई, खासतौर पर भारत में भी इसकी नजर बनी रही। लेकिन अब वहां जिम्मेदारी मिली है अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की को। उनकी अगर जर्नी को देखें, बहुत ही सशक्त महिला रही है, कई ऐसे उन्होंने फैसले लिए हैं, लेकिन उनके सामने अब जो चुनौती है वो इतनी आसान नहीं। सबसे पहले अभी नेपाल में जो हुआ उसको स्थिति को सामान्य करना, उसके बाद अगर दूसरी बात आप देखें, जिस तरह से आपने देखा एक सोशल मीडिया बड़ा मुद्दा बना, हालांकि ये आग बहुत सालों से लगी हुई थी। ये आग थी भ्रष्टाचार को लेकर, ये आग थी युवाओं में रोजगार को लेकर, ये आग थी कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को लेकर। और जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया तो वो आग फैल गई और सत्ता परिवर्तन हो गया रातों रात। लेकिन अब सुशीला कार्की की बात करें तो क्या कैसे वो इंडस्ट्री लाएंगी, जो जिस भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी थी उसको कैसे बैलेंस होगा, और रोजगार की बात करें वो कैसे बैलेंस होगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कि कोई भी जब सत्ता परिवर्तन होता है तो विदेश नीति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बात कर लेते हैं भारत और चीन की। अगर हम सुशीला कार्की की बात करें तो उनके भारत से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे और यही वजह थी कि जब चुनाव हो रहा था तो जेएनजी में ही कुछ गुट ऐसे थे जो नहीं चाह रहे थे। खैर, अब वो अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बहुत इमोशनल मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत को चोट लगती है तो दर्द हमें भी होता है। बर्तन रहते हैं तो एक जगह बर्तन रहते हैं तो कहीं ना कहीं खटास होता है और हमारे रिश्ते हमेशा मजबूत रहे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने शुभकामनाएं दी और उम्मीद की कि आने वाले वक्त में नेपाल में अच्छे बदलाव होंगे। लेकिन बात अब करें कि जिस तरह से क्या ये जब अब सुशीला कार्की ने कहा, क्योंकि अभी रिश्तों में खटास आ गई थी, खास तौर पर सीमा विवाद को लेकर आपने देखा था नेपाल और भारत के बीच एक खटास आ गई थी। अब चीन की बात करें तो चीन वेट एंड वॉच की स्थिति में दिखाई दे रहा है। चीन की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि चीन ने बहुत बड़ा निवेश किया है। अगर बात की जाए इंडस्ट्री के हिसाब से, रेल, बिजली, इन सब परियोजनाओं में चीन की तरफ से नेपाल में बड़ा निवेश किया गया है। यही वजह है कि युवा वहां पे बटे हुए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते की बात करें तो हमेशा से एक गहरे संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे। लेकिन अब जो परिस्थिति है, तो क्या सुशीला कार्की के लिए सबसे टफ सिचुएशन है भारत और चीन के बीच ये बैलेंस बनाना। वो कैसे बनेगा, वो इतना आसान भी नहीं है। क्या एक तरफ अगर इंडस्ट्री बात की जाए तो चाइना के साथ उनके अभी परियोजनाएं हैं तो उसके भी आपको बैलेंस करना होगा। दूसरा, भारत की बात करें जो कि भारत ने हमेशा नेपाल के साथ आगे रहा है, साथ रहा है। तो अब सुशीला कार्की देखना होगा कि अभी तो उन्होंने भारत के लिए अच्छे, आपने देखा कि उन्होंने एक रिएक्शन दिया। अब चीन इस पर नजर बनाए हुए है, तो आने वाले वक्त के लिए क्या नेपाल और चीन के रिश्तों में क्या खटास आ सकती है। लेकिन नेपाल ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर विकास की बात की जाए तो कई ऐसी परियोजनाओं की बात करें तो वो चीन वहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। बात रही भारत की, और नेपाल, मुझे लगता है कि भारत के साथ ना रह के इतना आसान नहीं है नेपाल के लिए। तो इसीलिए सुशीला कार्की के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होगा।